in this video we are going to discuss about the exercise solutions of class 7th chapter number 14 जो कि आपका है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को फटाफट से डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। मेक श्योर करना कि जितना भी आपका स्टडी मटेरियल है आप सब अपने साथ में लेके बैठो ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्टिंग वायर्स, स्विचिंग इन द ऑफ पोजिशन, बल्ब, सेल, स्विच इन ऑन पोजिशन एंड द बैटरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सब के सिर्फ सिंबल्स ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको इमेज शो हो रही है, इस तरीके से आपको अपने नोटबुक में हर चीज़ के सिंबल्स को ड्रॉ करना है। सिंबल्स बोल रहा है इसीलिए सिर्फ सिंबल्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। और इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि इसको बार बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो तो आपको ये अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 14.21। ठीक है, 14.21 में जो आपको फिगर दिख रहा है इसका आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। अच्छा, सर्किट डायग्राम बनाना कैसे बनाना है ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर जो पिन अटैच है ना, अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ये प्रॉपरली अटैच नहीं है। ओके, जैसे आपका जो ग्रीन वायर है उस पर अटैच है उस तरीके से रेड वायर पे अटैच नहीं है और आपको इसको डायग्राम की फॉर्म में शो करना है। तो इस तरीके से आपको इस डायग्राम को बनाकर दिखाना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है बार बार बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है, फिगर 14.22 शोज 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with their wires to make a battery और 4 cells। अच्छा, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने कभी सेल्स को कनेक्ट किया होगा तो आपको ऑलरेडी आता होगा इसको कैसे कनेक्ट करना है। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से ही कनेक्ट कर दूँ तो क्या ये बैटरी वर्क करेगी? पहले मुझे ये बताओ, करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा इन ऑर्डर कि ये बैटरी वर्क करे, हमें क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करना है। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो, कैसे, ये देखिए ऐसे, उसके बाद पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है इस तरीके से। ये उसके अलावा ये अच्छे से प्रॉपर्ली कनेक्ट होना चाहिए, एक वायर लेना है, इस तरीके से कनेक्ट करना है, उसके बाद पॉजिटिव को फिर आपको किससे करना है, नेगेटिव। तो इस तरीके से ये आपका क्या बनेगा, एक आपका पूरा का पूरा सर्किट बनेगा, आपका बैटरी का एक सेटअप बनेगा। ठीक है, बैटरी का सेटअप कैसे बनेगा, पॉजिटिव को पहले नेगेटिव से, फिर नेक्स्ट जो टर्मिनल है उसमें जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव से, और नेक्स्ट लास्ट में क्या करना है, पॉजिटिव को फिर से नेगेटिव से। तो ये पूरा एक कनेक्शन बनेगा। ओके, लास्ट में जो टू टर्मिनल्स आएंगे उनको स्विच से कनेक्ट करके और आपको एक पूरा बोर्ड आप बना सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द बल्ब्स इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.23 डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। ये देखो, ये आपका एक क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, इस डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है आपको वो चेक करना है सबसे पहले। तो प्रॉब्लम कहाँ है वो बताते हैं पहले। प्रॉब्लम है यहाँ पर, जो कि क्या है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट हो रखा है, दैट इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका कनेक्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो किस तरीके से ये होगा, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली अगर हम क्या करें, इस सेल को उल्टा कर दो, मतलब यहाँ पर आपका जहाँ पर आपको पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव आ जाए और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाए। इस तरीके से जैसे आपको डायग्राम शो हो रहा है, इस तरीके से अगर हम इसका सेटअप करें तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर सकता है, वो जल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी तक ज़्यादातर आपने देखा होगा जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल थे, उनमें डायग्राम ड्रॉ करना है या आपको प्रॉब्लम बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट बताओ। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, पहला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा अगर किसी वायर से, ठीक है,
अगर करंट फ्लो कर रहा है या किसी भी चीज़ से करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो इसीलिए करंट का क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जब हम करंट पास करते हैं किसी भी आपका कंडक्टर से, सो वो कुछ टाइम के लिए किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, ए लाइक अ मैग्नेट। तो ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 2 इफेक्ट्स थे आपके। नेक्स्ट है व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, मतलब जब हम करंट को खोलते हैं, करंट को स्टार्ट करते हैं किसी भी वायर में, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोजिशन। इसको एक्सप्लेन करना है आपको क्या पता है, जब भी हम करंट पास करते हैं किसी स्विच से, तो उसके पास अगर हमने कोई कंपास रखा है ना, तो उसकी जो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है। डिफ्लेक्ट मतलब इधर उधर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने समझाना है। सो देखो ये आपका आंसर है दैट व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन, जब भी हम करंट को स्विच ऑन करते हैं किसी वायर के थ्रू, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, उसके आसपास वो जनरेट होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंपास है वो क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट मतलब इधर उधर, ठीक है। वो आपकी जो आपकी क्या होगी, निडल होगी कंपास की, वो क्या नहीं रहेगी, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं रहेगी, वो इधर उधर करती रहेगी, वो डिफ्लेक्ट होती रहेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.24 इज क्लोज्ड। अगर हम इस सर्किट को बंद कर दें तो क्या इस निडल में डिफ्लेक्शन शो करेगा कंपास की निडल में या नहीं करेगा, ये हमको खुद बताना है, ठीक है। तो पहले तो चेक करते हैं क्यों नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो अब ये है, ये स्विच दे रखा है आपको, ये यहाँ पर बल्ब है, मैग्नेटिक मतलब एक पूरा सेटअप दिया है। तो जो कंपास नीडल है वो रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, क्योंकि जब सर्किट क्लोज है, ठीक है, सर्किट क्लोज है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन ही नहीं रहा। जब तक उस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करने ना लग जाए तब तक वो पर्टिकुलर वहाँ पर हमको डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग लाइन इन द सिंबल ऑफ अ सेल रिप्रेजेंट इट्स डैश टर्मिनल। ओके, अगर आपने कभी ढंग से देखा होगा तो देखो जो हम बैटरी का डायग्राम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, देखो एक लॉन्ग ऐसे लाइन बनाते हैं, फिर एक शॉर्ट लाइन, फिर उसको कनेक्ट करते हैं, फिर एक लॉन्ग लाइन बनाते हैं, एक शॉर्ट लाइन। ये बैटरी का सेटअप दिखा रही हूँ मैं आपको। तो देखो, तो जो लॉन्ग लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और जो शॉर्ट लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो लॉन्ग लाइन है वो किसको आपका रिप्रेजेंट करेगी, तो दैट रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल प्लस, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स जब मिलेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, बैटरी। ओके, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, जब भी करंट को स्विच ऑन करेंगे किसी भी रूम के हीटर में, तो हीटर का काम क्या है, दैट विल प्रोड्यूस हीट, वो गर्मी को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट आते हैं, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड डैश। कौन सा सेफ्टी डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है किसके बेस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे क्या कहते हैं, फ्यूज़। आपको पता है ना, जब ज़्यादा करंट आता है तो फ्यूज़ में क्या होता है, उसका एक फिक्स्ड क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो वो वहाँ पर हीटिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्यूज़ आपने देखा होगा ना, बोलते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ उड़ गया क्या है, वहाँ पे फ्यूज़ में जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है। ओके, अच्छा, तो आपको अभी सिर्फ ये समझना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कौन सा डिवाइस बेस्ड है, कौन सा डिवाइस काम करता है, सो दैट इज फ्यूज। ओके, अब ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ट्रू फॉल्स, आपको 4 ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। पहला है, टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। बैटरी बनाने के लिए एक नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। अरे बैटरी तो बनेगी ही नहीं अगर हम नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ देंगे। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, अपोजिट होने चाहिए। सो ये इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फ्यूज एक्सीड सर्टेन लिमिट। सब चीज़ की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की जो लिमिट होती है जब वो बढ़ जाएगी, ठीक है, वो एक्सीड कर जाएगी एक पॉइंट तक, एक लिमिट तक, जो फ्यूज़ की वायर होती है वो मेल्ट कर जाती है और वो टूट जाती है। क्या ये सही बात है कि गलत, सो दैट इज़ ट्रू, अभी हमने देखा भी था, ठीक है।
एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या नहीं करेगा, आयरन के पीस को आपका अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो दैट इज फॉल्स। करेगा, क्योंकि वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो जब तक उसमें करंट पास हो रहा है दैट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करता है, आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। सो दैट इज ट्रू। Do you think an electromagnet can be used? Question number 10 क्या है? Do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from garbage heap? क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए प्लास्टिक बैग्स को गार्बेज हीप, मतलब बहुत सारा कूड़ा अगर कहीं पे है उसमें से अगर हमें क्या करना है, प्लास्टिक बैग्स को अलग करना है, तो क्या हम मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का? तो नो, हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। नो, बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात क्या है कि प्लास्टिक में कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है जिससे क्या हो कि वो चीज़ों को, मतलब प्लास्टिक है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, मैग्नेट की तरफ खींचे। ठीक है, इसीलिए जो मैग्नेट है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए प्लास्टिक बैग्स को। ओके, नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, जो बिजली का काम करते हैं, वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ रिपेयर्स कर रहे हैं आपके घर में। ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर। ठीक है, वो क्या करना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि फ्यूज़ को हटा करके एक पीस ऑफ वायर, आपकी तार का पीस लगा दो। तो क्या आप एग्री करोगे या नहीं करोगे, और बताना है अगर एग्री नहीं करोगे या करोगे तो क्यों करोगे। ठीक है, सो आंसर देखो आपको ऊपर पे दे रखा है कि इट इज़ नॉट अ वाइज आइडिया टू रिप्लेस द फ्यूज़ विद अ पीस ऑफ वायर। एक अच्छा आइडिया नहीं है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ को वायर से हटा दे रहे हैं, मतलब रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वायर जो है, जो फ्यूज़ है उसका क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। जब भी क्या होगा, इन केस ऑफ जो मेटल पीस है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। ठीक है, अब क्या होगा, अब भले ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज़्यादा भी हो तो तार में से तो वो पास हो जाएगा, है ना, और ना ही कोई वहाँ पर तो मतलब आपका क्या हो सकता है, और वो पास हो जाएगा तो आपके जो घर के अप्लाइंसेस हैं वो ख़राब हो सकते हैं, ओवरलोड हो जाएगा या ओवर हीटिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कोई वायर नहीं लगानी चाहिए बजाय फ्यूज़ के। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। जुबेदा नेम है, ठीक है। जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर 14.4। क्या किया कि जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया सेल होल्डर का इस्तेमाल करके, जो 14.4 में आपको देखने को मिला, एक स्विच और एक बल्ब। तो फिर उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, स्विच को ऑन किया। ठीक है, तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं किया। जुबेदा की हेल्प करो आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे रीजंस देख रखे हैं। पहला तो जो कनेक्टिंग वायर है वो लूज़ हो सकती है ना, हो सकता है कि वायर ढंग से कनेक्ट ही ना हो। दूसरा चीज़, जो इलेक्ट्रिक सेल है वो आपका ख़त्म हो गया हो, बोलते हैं ना सेल ख़त्म हो गया, यूज्ड अप मतलब वो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए वो नहीं ग्लो कर रहा है। तीसरा क्या हो सकता है, स्विच ढंग से फंक्शन ना कर रहा हो, और या तो सेल जो पावर है, सेल की जो पावर है वो क्या हो, आपकी एग्जॉस्ट हो गई हो, वो ख़त्म हो गई हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे एक सर्किट शो कर रहा है फिगर 14.25 में। तो ये फिगर का डायग्राम आप देख सकते हो। आपको क्या बताना है, वुड द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ। अगर स्विच को हमने ऑफ किया है तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, तो नो, बल्ब ऑफ कोर्स ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट। और इसीलिए जब स्विच ऑफ है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब्स A B C विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू ऑन पोजिशन। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो सबसे पहले सारे के सारे बल्ब क्या करेंगे, एक के बाद एक क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। ठीक है, सो ये थे आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट की। होप करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।